ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका। एक राशि को P, Q तथा R में 2:5:7 में बांटा गया है। P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपए अधिक है, तो P का हिस्सा ज्ञात करो। P का हिस्सा ज्ञात करना है आप। बहुत आसान है। पी क्यू आर में जो बांटा गया है वो अनुपात क्या है बताओ? 2:5:7। और हम अनुपात को ही रेशियो मानते हैं। मतलब यदि पी को 2 रुपए मिले, क्यू को 5 मिले और आर को क्या मिलेंगे? 7 रुपए मिलेंगे। आफ्टर दैट कह रहा है कि पी और आर का कुल हिस्सा, तो पी और आर के तो 9 रुपए हो गए। 7 और 2 कितना हुआ? 9। और क्यू को क्या मिल रहा है? 5। मेरे अकॉर्डिंग तो इन दोनों में 4 रुपए का अंतर है। 5 और 9 में कितने का अंतर है? और 4 को सवाल में क्या कह रहा है? 800 समझना है सर। ये जो अंतर है ये 800 समझना है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो 800 समझना है, तो पी का हिस्सा मेरे अकॉर्डिंग कितना? 2 का मान बताना है। क्या मैं 4 को 1 बनाऊं या सीधा ही आधा कर दूं? 2 का मान आ जाएगा। 2 का मान कितना? यही आंसर है। मतलब हम 1 का मान निकाल के उससे गुणा भी कर सकते हैं किसी चीज को, और जो चाहिए डायरेक्ट उस पर भी जंप कर सकते हैं। मुझे 2 का मान चाहिए था, 4 का था, तो 4 का था तो आधा कर दो दोनों तरफ। 2 का मान अपने आप आ गया सामने, कितना? 400। नेक्स्ट, एक धनराशि एबीसी में 3, 7 और 5 के अनुपात में बांटनी है, वितरित की गई। ए तथा बी के हिस्सों का अंतर 7600 है, तो सी का हिस्सा क्या है ये बताना है अब। एकदम आसान है। एबीसी में एक पैसा बांटा गया, किस अनुपात में बांटा गया? 3, 7 और 5 में। अगला खुद कह रहा है कि ए और बी के हिस्सों का अंतर कितना है? 7600। मेरे अकॉर्डिंग ए को क्या मिला, बी को क्या मिला? दोनों का अंतर मेरे अकॉर्डिंग, और 4 को सवाल में क्या कह रहा है? 7600 समझ के करो। अगर 4 को 7600 तो 4 एकम 4, 19 चौक 76। बताओ 1 का मतलब कितना आ गया? 1900। क्या पूछा आपसे? सी का हिस्सा। मेरे अकॉर्डिंग क्या मिला? 5। लेकिन मेरे 1 का मतलब कितना? 1900। तो 5 को 1900 से गुणा कर दो, क्या पैसा मिला? 19 का 5 गुना 95 और 2 जीरो लगा दिए। उम्मीद है आंसर आ गया होगा आप सबका। किस किस का आ गया?
नेक्स्ट वन, 407 रुपए को एबीसी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में बांटने पर ए का हिस्सा बताओ। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्या सरल अनुपात बनाना पड़ेगा क्या? उसके बाद में आंसर बताना पड़ेगा। पहले जो भी रेशियो दे रखा है उसको सिंपल करना पड़ेगा, और सिंपल करने के लिए एबीसी का जो अनुपात दे रखा है आपको, एबीसी का वो रेशियो दे रखा है आपको क्या, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। अनुपात सरल तब होगा जब 4 भी हटे 5 भी हटे, और इस चीज को हटाना हम सीख चुके हैं कि जो भी नीचे लिखा हुआ हो उन सबसे कटने वाली एक कॉमन संख्या ले लो, इनका एलसीएम बताओ क्या आया, और 60 से सबको गुणा कर दो, नीचे वाले सारे काट देंगे उसको। तो ओवरऑल इसको भी मैंने 60 से गुणा किया, इसको भी किया 60 से, और इसको भी 60 से। जब 60 में 4 का भाग दिया तो 5 का दिया तो 12 और 6 का दिया तो ये अनुपात आ गया। अब इस अनुपात में मतलब इसमें बांटते तो भी वही बात थी, और इसमें बांटेंगे तो भी वही बात, लेकिन इजी हमारे लिए इसलिए रहेगा क्योंकि ए का मान यहां कितने रुपए मिल रहे हैं, इसे क्या मिल रहा है, इसे क्या मिल रहा है, 15 और 12 27, 27 और 10 है 37 को सवाल में क्या कह रहा है, 407 समझ के आंसर देना है। अगर 37 को 407 बोल रहा है तो 37 एकम 37, 4 में भाग नहीं दिया, 40 में 2, 37 एकम 37, 3 बच गया 37 हो गया, 37 एकम 37। एक का मतलब कितना हुआ, जो भी पूछेगा उसका जवाब दे देंगे। बताओ क्या पूछा आपसे, एक का हिस्सा हमारे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे एक का मतलब 11, तो ये भी 15 गुणा 11, बताओ क्या आंसर आएगा, 165 रुपए मिले।